प्यारे बच्चों, आज हम आरबीएससी की कक्षा 5 की इंग्लिश के दूसरे चैप्टर लेट अस लर्न प्राणायाम इस चैप्टर को करेंगे। इस वीडियो में हमने इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को हिंदी में बताया है और साथ ही इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी हिंदी में दी है ताकि आपको ये चैप्टर समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो शुरू करते हैं लेट अस लर्न प्राणायाम। तो सबसे पहले आप अपनी किताब का पाठ खोलिए। यहाँ आप क्या देखते हैं कि एक तरफ कुछ आसन बने हुए हैं और पहला प्रश्न है कैन यू लर्न नेम दीज योगासन्स, कि क्या आप इन योगासनों का नाम बता सकते हैं। मैंने इसके साथ इनकी हिंदी भी लिख दी है ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो पहले आसन का नाम है चक्रासन और ऊर्ध्व धनुरासन। ये जो आसन है, ये जो पहला आसन है, ये चक्रासन है या ऊर्ध्व धनुरासन है। दूसरा आसन है सर्वांगासन, ये नाम है इसका सर्वांगासन। तीसरा आसन है हलासन और ये चौथा आसन है ऊर्ध्व मुख शवनासन। तो ये चारों आसनों के नाम पहले हमसे पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ दीज डू यू परफॉर्म इन द प्रेयर असेंबली, प्रार्थना सभा में आप इनमें से कौन से योगासन करते हैं। तो इसका उत्तर है वी परफॉर्म ऑल दी 4 योगासन्स इन दी प्रेयर असेंबली, प्रार्थना सभा में हम ये चारों योगासन करते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट चेंजेस हैव यू फेल्ट इन योर बॉडी आफ्टर परफॉर्मिंग दीज योगासन्स, इन योगासनों को करने के पश्चात आप अपने शरीर में क्या बदलाव महसूस करते हैं। तो इसका उत्तर है आफ्टर परफॉर्मिंग योगासन्स आई फील माई बॉडी मोर एक्टिव एंड टेंशन फ्री, कि योगासन करने के पश्चात मैं अपने शरीर को अधिक फुर्तीला एवं तनाव रहित महसूस करता हूँ। तो बच्चों, जब आप प्रार्थना सभा में योगासन करते हैं तो उसके बाद आप अपने आप को ज्यादा फुर्तीला और ज्यादा लचीला महसूस करते ही हैं। आइए हम प्राणायाम और इसके फायदों के बारे में पता करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम प्राणायाम और इसके फायदे। तो पाठ की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। इस तरफ आपकी किताब की पिक्चर है और सामने इसकी लाइन टू लाइन हिंदी है ताकि आप बड़े आराम से इस हिंदी को लिख सके। तो ये एक पार्क का सीन है। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। इसकी हिंदी यहाँ है कि शिवम तथा नितिन कक्षा 5 के छात्र थे। वन डे दे गॉट अप अर्ली, एक दिन वे जल्दी उठे। इट वॉज ए प्लीजेंट मॉर्निंग, यह एक सुहानी सुबह थी। दे वेंट टू ए पार्क फॉर ए मॉर्निंग वॉक, वो सुबह की सैर पर एक बगीचे में गए। दे सा मैनी पीपल इन दी पार्क, उन्होंने बगीचे में अनेक लोगों को देखा। सम ऑफ देम वर रनिंग ऑन दी ट्रैक अराउंड दी पार्क, ये जो आप देख रहे हैं ये होती है पटरी, इसे हम कहते हैं ट्रैक। उनमें से कुछ पार्क के चारों ओर बनी हुई पटरी पर दौड़ रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे। इन दी मिडल ऑफ दी पार्क, देखिए पार्क के बिल्कुल बीच में। सम पीपल वर सिटिंग एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेज, कुछ लोग बगीचे के बीच में बैठे हुए थे तथा भिन्न भिन्न मुद्राएं पोज बना रहे थे। शिवम
wondered what they were doing. शिवम ये जानने को उत्सुक हुआ कि ये क्या कर रहे थे. Out of curiosity, both the friends went near them. जिज्ञासावश दोनों मित्र उनके पास गए. जो ये लोग पार्क के सेंटर में बैठे थे, दोनों दोस्त उनके पास गए. ये हमारे हैं शिवम और नितिन. There was a yoga teacher who was giving instructions to others. वहां एक योगा टीचर, एक योगा का अध्यापक था जो दूसरों को निर्देश दे रहा था. He said, "My dear friends, let's learn pranayam in today's yoga class." तो ये जो गुरुजी बैठे हैं बिल्कुल अलग से बैठे हैं ना, ये हमारे योगा टीचर हैं. उन्होंने बोला, मेरे प्यारे दोस्तों, आज की योगा कक्षा में हम प्राणायाम सीखते हैं. तो कोई व्यक्ति बोला, व्हाट इज प्राणायाम? समबडी आस्क्ड. प्राणायाम क्या है? किसी व्यक्ति ने पूछा. तो गुरुजी ने बताया, प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ. प्राणायाम श्वसन, सांसों का नियंत्रण और उसे छोड़ना है. बाय प्रैक्टिसिंग इट वी कैन रिड्यूस आवर ब्रेथिंग रेट. इसका अभ्यास करने पर हमारी जो सांस लेने की दर है वो कम हो जाती है. रिड्यूस्ड ब्रेथिंग रेट हैज ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स. और प्राणायाम से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं. इट स्लो डाउन हार्ट रेट. प्राणायाम के अनेक फायदे हैं. यह हृदय गति, जो हमारा दिल धड़कता है ना, ये उसकी धड़कन को कम कर देता है. रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड. ये ब्लड प्रेशर को कम कर देता है और हमारे शरीर और दिमाग में जो टेंशन है उसे दूर कर देता है. प्राणायाम इंक्रीजेस आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी. प्राणायाम हमारी जीवन की उम्मीद को बढ़ा देता है. जो व्यक्ति प्राणायाम करते हैं उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है. प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक. प्राणायाम खाली पेट करना चाहिए. खाली पेट मतलब बिना कुछ खाए पिए भी करना चाहिए. प्रेफरेबली इन मॉर्निंग. यू कैन ऑल्सो डू इट इन इवनिंग. वैसे तो ये सुबह करना चाहिए, लेकिन आप शाम को भी कर सकते हैं. बट देयर शुड बी ए गैप ऑफ 4 hours आफ्टर द लास्ट मील. पर आखिरी बार खाना खाने के 4 घंटे बाद आपको प्राणायाम करना चाहिए. शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड and joined the group after seeking permission from yoga teacher. शिवम और नितिन को भी इंटरेस्ट आया, रुचि हुई और योगा अध्यापक, योगा टीचर की अनुमति लेकर वे भी उस ग्रुप में शामिल हो गए. The teacher started listing the steps of pranayam. अध्यापक ने प्राणायाम प्रक्रिया के चरणों की सूची बनाई. कुछ स्टेप है प्राणायाम में.